बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज मैं आपको चिकन स्टेक की रेसिपी दे रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। मैं इसको आपके लिए बना रही हूँ घर पे। आप जो बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो हम रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे ही बनाएंगे। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम एक चिकन ब्रेस्ट ले लेंगे, बोनलेस पीस ले लेंगे। उसके हम स्टेक बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ, मैं इसको पतला पतला लंबा लंबा सा इसकी जो ब्रेस्ट है उसके पीसीस कर लूँगी। 3 से 4 अदद पीस हमारे होंगे एक ब्रेस्ट में। आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से इसके पीसीस कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से इसके पीसीस को काट लीजिएगा, या आप बाज़ार से भी कटे हुए ले सकती हैं। इसके साथ ही हम एक हैमर की मदद से या किसी भी भारी चीज़ की मदद से इसको हम काउंटर पे फ्लैट करेंगे, क्योंकि हमने इसको इसलिए प्रेस करना है, इसलिए कि इसके जो रेशे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए, और हमारी जो चिकन है वो जब हम मैरिनेट करें तो वो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और जूसी सी बने, और उसका सारा जायका जो है हमारी चिकन के अंदर शामिल हो जाए। इसी तरीके से आपने इसको हैमर की मदद से या किसी भारी चीज़ की मदद से आपने इसको फ्लैट कर लेना है। अब ये जो हम मैरिनेशन बनाने लगे हैं चिकन के जो फिले, हमने उनको हैमर के साथ प्रेस कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी 2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं मैरिनेशन में डालूँगी 2 टेबल स्पून रेड चिली जो हमारे पास सॉस है वो हम इसमें शामिल करेंगे। विनीगर, वाइट विनीगर है हमारे पास, सिरका, जो कि हम 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। और ये हम इसकी मैरिनेशन बना रहे हैं। इस मैरिनेशन को हमने तकरीबन ओवरनाइट मैरिनेट करके अपने चिकन को रखना है। अगर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 7 से 8 घंटे आप इसको मैरिनेट करें, इससे अच्छा बड़ा अच्छा जायका आता है इससे। इसी के साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और हमारे पास पेपरिका पाउडर है वो हम ले रहे हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर हम लेंगे 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून। और फिर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, जैसे आपका टेस्ट हो तो आप ऊपर नीचे नमक कर सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से अपनी मैरिनेशन के लिए ये जो हमें चीज़ें दरकार थी वो हमने ले ली हैं। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि इसको हम अगर ओवरनाइट रखेंगे मैरिनेट होने के लिए तो ये बड़ा अच्छा इसका जायका और जूसी सा हमारा ये बनेगा, और जितने भी मैरिनेशन के हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो इसमें अच्छे जायका फिर देंगे, तो इसीलिए इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मैंने होल नाइट रखा था, और ये मैरिनेशन के इसकी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि मैं तैयार करूँगी इसको स्टेक के लिए। तो उसकी तैयारी के लिए हमने मैदा लिया है, 2 कप हम लेंगे मैदा। अच्छा, मैदे में जो आपने शामिल करने हैं इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि 1 टेबल स्पून इसमें आप लेंगे काली मिर्च का पाउडर, और इसी तरह आपको चाहिए होगा पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। नमक हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, क्योंकि नमक ऑलरेडी हमारे पास स्टेक में भी था और हम इसमें भी इस्तेमाल करें, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे अपने इस ड्राई पाउडर्स को, सबको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम एक स्टेक का पीस लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रख लिया हुआ था। तो हम इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे इस मैदे वाले मिक्सचर में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से कोट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने बाज़ार के स्टाइल का बनाना है तो वो इसी तरीके से बनेगा कि आप इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगी मैदे के अंदर। उसके बड़े प्यारे से क्रस्ट बनते हैं जो कि आप बाज़ार से जैसे मैकडॉनल्ड्स और केएनएन से लेके खाते हैं बर्गर्स वगैरह, तो उसमें ये यूज़ होता है। तो इसी तरीके से उसके क्रस्ट हम बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं उसको अच्छे तरीके से दबा कर इसमें कोट कर रही हूँ मैदे को, ताकि हमारा जब हम इसको फ्राई करें तो बड़ी अच्छी सी शक्ल आए। अच्छा, अब इसी के साथ ही हम इसको कोट करने के बाद हम इसमें एक और स्टेप करेंगे, जो कि है ये हम एक 1/2 कप दूध ले लेंगे और एक अंडा ले लेंगे। उसके मिक्सर को हमने तैयार करना है जो कि इस फॉर्म में है, और अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। और जो हमारा जो मैदे वाला स्टेक है उस जो हमने पहले कोटेड मैदा किया हुआ है जिस चिकन के पीस को, वो हम सिंपली उठाएंगे और हम इस जो अंडे और दूध के मिक्सचर के अंदर इसको अच्छे तरीके से कोट कर देंगे इसके साथ भी। और दोबारा फिर जब हम अच्छे तरीके से इसको कोट करेंगे तो हम इसको मैदे में दोबारा शामिल करेंगे, ताकि हमारा अच्छे तरीके से ये दोबारा से कोट हो जाए। और जब हम इसको फ्राई करें तो बड़े प्यारे से इसके क्रस्ट और क्रंची सा ये बने।
लेकिन ये अंदर से सॉफ़्ट रहेगा। ये आप याद रखिएगा, अगर आप ये तरीका लेंगी तो ये सॉफ़्ट भी रहेगा और बाहर से बड़ा प्यारा सा इसका कलर बनेगा, जो कि हम यूजुअली रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसके 3 स्टेप थे जो कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से। जो मैं इसमें दोबारा से इसको कोट कर रही हूँ, तब भी मैं इसको अच्छे तरीके से भर भर के इसके अंदर मैदे को लगा रही हूँ, कोट कर रही हूँ अपने चिकन के पीस को, ताकि ये जब हम इसको फाइनल रखें तो ये बड़ा प्यारा सा इसका लुक आए। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा फ़ाइनल हो चुका। अब इसी तरीके से हम सारे अपने जो हमारे पीसीस थे उनको हम कोट कर लेंगे इन्हीं 3 प्रोसीजर्स के साथ, और दैन हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राइंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको दरमियानी आंच पर ही ऑयल को गर्म करना है, क्योंकि चिकन जो है वो दरमियानी आंच पर ही पकेगी। और उसी के साथ साथ आपको जैसे कि पता है कि चिकन काफ़ी आसानी से गल जाती है, इसलिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 20-25 मिनट में आपका ये स्टेक इंशाल्लाह दरमियानी आंच पर अच्छे तरीके से गल भी जाएगा, पक भी जाएगा, और इसका बड़ा प्यारा सा कलर भी और लुक भी आएगी। अब आप देख रहे हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है और मैंने ये स्टेक इसमें शामिल कर दिया है, और मैं 1 बाय 1 करके स्टेक्स को फ्राई कर लूँगी। बस हमें इसे लाइट गोल्डन कलर देना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डार्क करेंगे तो इसका जो कलर है वो भी अच्छा नहीं बनेगा और खाने में भी ये नहीं होगा, और ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम इसको दरमियानी आंच पर ही पकाएंगे और बड़ा जूसी सा बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाया है, और जो हमें रिक्वायर्ड कलर था वो भी हमें मिल चुका हुआ है, और हमारी चिकन भी अच्छे तरीके से पक गई हुई है। आप इसकी लुक देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही बनी जैसे कि हम बाज़ार से लेकर आते हैं और खाते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।